रशिया वर्सेस यूक्रेन के मैटर से एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लर्निंग लेने की कोशिश करते हैं। इस कंप्लीट सिचुएशन को मैं आपको प्योरली एंड प्योरली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस फाइनेंस से लिंक करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम सबसे पहले यूक्रेन की बात करें, उनको पूरा का पूरा भरोसा था नाटो के ऊपर और यूएस के ऊपर कि यही हमारी असली वेल्थ है। जब भी हमारी फाइट हुई, वॉर हुई रशिया के साथ, तो नाटो उसी के साथ साथ यूएस हमें सपोर्ट करेगा। इन रियलिटी जब क्राइसिस की सिचुएशन आई, नाटो ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और यूएस तो एकदम भाग ही गया, हम सभी के सामने आ चुका है। इसी के अगेंस्ट अगर हम रशिया की बात करें, रशिया के पास ना ही यूएस का सपोर्ट था, ना ही नाटो का सपोर्ट था। उनके पास सपोर्ट था सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरनल आर्मी का। उनको यह भरोसा था कि मेरी इंटरनल आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि सारी की सारी सिचुएशन को टेक केयर कर लेगी। अब इसे फाइनेंस से लिंक करते हैं। देखिए, जो नाटो और यूएस हुए ना, वो एक परफेक्ट एग्जांपल हो जाते हैं प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टी हमारे लिए एक बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएटर नहीं हो सकता, बल्कि मैं खुद भी हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट अच्छा खासा करके रखता हूं। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस समय अल्टीमेट क्राइसिस आपके सामने आएगा, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज, प्रॉपर्टी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। उसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें इंटरनल आर्मी की, यानी कि मैं इसे आराम से कंपेयर कर सकता हूं लिक्विड एसेट क्लास से, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड हो, इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, या फिर आपके बॉन्ड्स। कोई सा भी एसेट जो आपके लिए लिक्विडली काम करता है, जिसमें आपको लिक्विडिटी काफी अच्छी मिल जाती है, वो आपके लिए काम करते हैं एज योर मेन आर्मी, जो क्राइसिस के समय आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट देने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी पे भरोसा रखने की, या फिर हम बोले जाए यूएस पे और नाटो पे भरोसा रखने की, पर उससे पहले अपनी इंटरनल आर्मी हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। और इंटरनल आर्मी क्या है, आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से एक चीज दिमाग में मेरी अंडरस्टैंडिंग और कोरिलेशन बैठा, वो आपको समझाने की कोशिश करी है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। पर अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज पर कल सर्च करके इस चैनल का पार्ट बन जाइएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.70% पॉजिटिव, निफ्टी 0.81% पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 0.62% नेगेटिव। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आज के दिन की मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव था। एडवांस लाइन रेशियो जिस समय मार्केट ओपन हुआ था, रफली सिर्फ 300 से 400 स्टॉक ही एडवांस थे, पर क्लोज होते होते 1230 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 680 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। आज के दिन की सबसे मेन हाईलाइट थी कि ब्रॉडर मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया। देखिए, अगर इस वीक में बाकी सारे के सारे इंडेक्स, चाहे वो फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, अगर ये शांत भी रह जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ब्रॉडर मार्केट बाउंस बैक करता है स्ट्रांगली, आपके लिए और हमारे लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये पॉजिटिव होने वाला है। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स, पीएसई, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कमोडिटी के साथ साथ इंफ्रा ने फाइनली बाउंस बैक किया। इंफ्रा का जो ये बाउंस है सिर्फ 2.5 दिन तक रहता है या फिर बाद में भी कंटिन्यू हो पाता है, देखने वाली बात होगी। इसी के अगेंस्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज के सारे सेक्टर्स आज के दिन डाउन रहे। हेल्थ केयर, फार्मा, रियलिटी और एफएमसीजी ने टुवर्ड्स द एंड थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाया था, पर ओवरऑल कमजोरी बनी हुई थी। विक्स की बात करें तो 28.57 पे काफी ज्यादा है। 23-24 के ऊपर जब भी विक्स हो, अगर हम हमारी क्वांटिटीज को थोड़ा कंट्रोल कर देंगे, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि ये आपको फायदेमंद ही रह गया। साथ ही साथ निफ्टी की बात करें, वैसे तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था कि मार्केट ओपन होगा 16,900 या फिर 17,000 के आसपास ही ओपन हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में मार्केट ने आज के दिन ओपनिंग दी हमें रफली 16,481 की। काफी पुअर ओपनिंग थी। मार्केट का लो बनता है 16,356 का। 300 ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहां से निफ्टी में बाउंस आता है जो पूरे दिन बना रहता है। हाई बनता है 16,815 का और क्लोजिंग होती है 16,793 की। एक अच्छी क्लोजिंग, एक बहुत ही बेहतरीन दिन हम मार्केट के लिए आज का रहा, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला है 1075 करोड़ का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। साथ ही साथ रशिया की तरफ से बैंक ऑफ रशिया में की रेट इंक्रीज हो गई है, 20% पे जा चुकी है, जो पहले थी 9.5% पे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने आज के दिन फिर से
4000 करोड़ के आसपास की सेल करी और डीआईआईज ने ऑलमोस्ट इतने ही अमाउंट की परचेस करी। जब तक एफआईआई सेलिंग नहीं रोकेंगे चीजें ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें वहां पे धीरे धीरे एफआईआई की पोजीशन न्यूट्रल हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव हो रही है, पर अभी जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी वो धीरे धीरे न्यूट्रल सी होती जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहला क्वेश्चन कवर करते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई ट्रांच आने वाली है जो रफली ओपन रहेगी 4 मार्च तक। प्राइस सेट हुई है 5109 पे। उसी के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। क्या हमें यहां पे अप्लाई करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर हमें गोल्ड में प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करना है तो एसजीबी बॉन्ड इज द बेस्ट मूड, क्योंकि यहां पे आपको एडिशनल 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी बॉन्ड लिस्ट हो चुके हैं उनका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसे चेकआउट कर लेते हैं। वहां पे प्राइस आज के दिन चल रहा है 4700 से लेके 4800 के बीच में, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी का इशू है। सो अगर आपको छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है प्योरली फॉर अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव तो हमेशा आप सेकेंडरी मार्केट से बाय कर सकते हैं। आपको जो नई ट्रांच आएगी उससे भी सस्ता वहां पे मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 200 से 300 रुपए आपको सस्ता वहां पे मिल रहा है। वरना अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ही बाय करना है, धीरे धीरे बाय करना है, ट्रांचेस में बाय करना है, तो ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। पर प्योरली फॉर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव सेकेंडरी मार्केट से बाय करना हमारे लिए चीप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआईआईज क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एफआईआईज? हम रेगुलरली देख रहे हैं कि डीआईआईज मार्केट में बाय कर रहे हैं, फिर भी मार्केट बढ़ क्यों नहीं पा रहा? देखिए, इसके बहुत सारे रीजन है। वैसे बात करें ना, एफआईआईज तो सेलिंग कर रहा है लास्ट अप्रैल से, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो गए हैं एफआईआईज को कंटिन्यूअस सेलिंग करते हुए। ऑल दिस व्हाइल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था बिकॉज डीआईआईज परचेज रेगुलरली करे जा रहे थे। पर ओवरऑल बात करें ना, आज के दिन इंडिया की डिपेंडेंस ऑन एफआईआईज बहुत कम हो गई है। 5 साल बाद की बात करेंगे ये और भी कम हो जाएगी। पर आज के दिन तो हमें मानना पड़ेगा एफआईआईज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मार्केट में, और जब तक एफआईआईज परचेज की तरफ नहीं आएंगे या फिर मेजर सेलिंग करना नहीं रुकेंगे, हमें मार्केट में बहुत बड़ी रैली मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। देखिए, आज का स्टॉक इन फोकस है वही लिस्ट जो हमने कल के दिन 10 स्टॉक्स की लिस्ट आप सभी के साथ शेयर करी थी। आपकी रेफरेंस के लिए उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे कमेंट में भी डाल दिया है और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। 10 मिड कैप स्टॉक, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मिड कैप में बाउंस स्ट्रांग आ सकता है, इसलिए टॉप 10 मिड कैप स्टॉक की लिस्ट आपको मैंने ऑलरेडी शेयर कर ली है। इवन अगर आज डीमैट अकाउंट वाले प्राइवेट चैनल की बात करें, 4 स्टॉक्स मैंने शेयर करे थे, सेंचुरी इनका, रेमंड्स, हिंडाल्को और जीएनएफसी। ऑलमोस्ट इनमें से 2 शेयर ने तो 8% से ऊपर का रिटर्न दिया। ये स्टॉक मैंने उसी कल वाली लिस्ट में से ही निकाले जो मुझे इमीडिएट प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छे लग रहे थे, वहां से मैंने निकालने की कोशिश करी। तो कल का वीडियो नहीं देखा, टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी और वही मेरे फोकस पे रहने वाली है आने वाले कुछ समय के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमें फॉलो थ्रू डे और फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे कब मिल जाता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल का सबसे पहले हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे। मेजर रेजिस्टेंस 17,000 का है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 15,500 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए है 16,300 के आसपास का। अब सबसे पहले आपके सामने में निफ्टी का चार्ट प्रेजेंट करता हूं, आप इधर चेकआउट करिएगा। हमें मार्केट ने रफली थर्सडे को बॉटम बनाया। 2.5 दिन का बाउंस जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे 200 डे मूविंग एवरेज से, वो कंप्लीट होता है कल के दिन। कल के दिन है हमारी छुट्टी, तो मतलब ये 2.5 दिन के बाउंस का कंप्लीट होने का इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में टाइम है वेडनेसडे ओपन होते ही। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट को 2.5 दिन से रिवर्स होना है, मार्केट के सामने रेजिस्टेंस भी है 16,800 का। देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या 2.5 दिन का फंडा यहां पे अप्लाई होकर मार्केट रिवर्स करता है क्या। 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है, 2.5 दिन का फंडा भी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ बात करें ना 16,200 जो हमारे थर्सडे के दिन का लो था,
राउंड फिगर में मैंने आपको 16,200 की बात करी है, वो इंपॉर्टेंट होगा वॉच आउट करने के लिए आने वाले 9 दिनों के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर 16,200 नहीं करता, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डे ऑलरेडी दे दिया है, एक फॉलो थ्रू डे आते ही मार्केट ट्रेंड वापस से चेंज हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट को किसी भी हालत में, अगर मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है बिकॉज अब 2 ही दिन में हो जाएगी एक्सपायरी, इट इज एब्सोल्युटली ओके, हमें कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। पर हां, अगर मार्केट किसी भी कारण से 16,200 के लो को तोड़ता है तो मार्केट नीचे की रैली के लिए वापस से सस्टेन हो जाएगा, एक नए डाउन ट्रेंड के लिए वापस सस्टेन हो सकता है। मेरे हिसाब से जब तक कोई मेजर बहुत ही खराब बैड न्यूज नहीं आती, जो थर्सडे का लो है वो आसानी से नहीं कटना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।